अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने कल एक वीडियो देखी। अब उस वीडियो में हमारे सीनियर हैं और मेरे दिल के भी वो बहुत करीब है, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, और फिर उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और पाकिस्तान की वो बड़ी ही आला शख्सियत है, लेकिन उनकी एक बात से मैंने इख्तलाफ किया है, वो मैं आपसे आज लाजमी शेयर करूँगा और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आया उनकी ये बात ठीक थी या जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। मैंने उनकी कल परसों एक वीडियो देखी जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी जापानीज गाड़ी पाकिस्तान में आवाम को बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए 660 सीसी, वो इसलिए कि वो सारी डैमेज आती हैं और पाकिस्तान में छोटी गाड़ियों में हर वो ऑप्शन मौजूद है जो कि हर किसी को चाहिए, तो वो आप जो पाकिस्तानी गाड़ी खरीदें। अब इख्तलाफ मुझे उनसे इस बात पे हुआ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि यार 660 सीसी देखिए गाड़ियां पाकिस्तान में, मैं उनकी बात से ये एग्री जरूर करूंगा कि गाड़ियां एक्सीडेंटल आती हैं। अगर 10 बंदे इंपोर्ट कर रहे हैं तो व्यूवर्स उसमें से 5 या 4 बंदे ऐसे हैं जो कि डैमेज गाड़ियां मंगवा रहे हैं, मगर 6-7% लोग ऐसे हैं जो ग्रेडेड गाड़ियां मंगवाते हैं और जो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनके अंदर देखे मैं भी हूं, मार्केट के अंदर मेरे और भी बहुत से साथी हैं जो ग्रेड वाली गाड़ियां मंगाते हैं और आज भी 5 ग्रेड से कम गाड़ी वो नहीं मंगवाते। उनमें हमारे जेल रोड मार्केट में 2-3 ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने वाकई आज तक जिंदगी में कभी 4 ग्रेड की गाड़ी भी इंपोर्ट नहीं की। अब बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस पे आप जब आ जाते हैं तो व्यूअर्स अगर देखें, आप पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो लेने जाते हैं, अल्लाह माफ करे पिछले दिनों आपने देखा बहुत सी एक्सीडेंट की वीडियोज ऐसी आई जिनमें सुजुकी ऑल्टो जो है वो ट्रक के नीचे घुस गई, उसका कचूमर निकल गया, उसका एक भी पार्ट गाड़ी पूरी का कोई सलामत नहीं था जो दिख रहा हो वीडियो के अंदर के कोई फेंडर या रूफ या पिलर या कोई उसका डोर कोई भी चीज उसकी बची भी हो। एयरबैग उनमें दिए हुए 2 एयरबैग हैं, एक्सीडेंट होता है एयरबैग खुलते ही नहीं है। जापानीज गाड़ी में बिलीव करें कि वो इतने उनमें सेंसर्स हैं और इतने एक्टिव सेंसर हैं कि आप जापानीज गाड़ी खरीदते हैं, खुदा ना खासा अगर वो तेजी में किसी खड्डे के अंदर, बुरे से खड्डे के अंदर लग जाए, फौरन एयर बैग जो है वो उसका रिडक्ट हो जाता है, वो उसका एयर बैग जो ओपन हो जाता है। आपको सेफ्टी गैजेट में अक्सर वीडियोस में बताता हूं कि सेफ्टी गैजेट्स जापान की गाड़ी के अलावा पाकिस्तानी में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इख्तलाफ यही मैंने जो है मुझे हुआ कि यार आप हर एक को तो कह नहीं सकते हैं कि यार जापानी गाड़ी बिल्कुल भी न मत खरीदे। अब आप में से बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये कहते हैं, और ये हकीकत भी है कि यार रीसेल में जब हम जाते हैं तो गाड़ी की प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है, क्योंकि गाड़ी पाकिस्तान में ये हमारा एक एसेट है जिसको हम लोग खरीदते हैं और हमें एक टाइम आता है कि उसकी प्राइस जो वो बढ़ जाती है। जापानीज गाड़ी की बहुत से कम ऐसे जो है वो हो जाता है कि आप जब गाड़ी बेचते हैं तो प्राइस आपकी डिक्रीज हो जाती है, ना कि इंक्रीज। अब उसमें मैं आपको अक्सर बताता हूं कि आप 2 चीजों को तो फॉलो किया करें। 660 सीसी गाड़ी आप खरीदते हैं, आप ये देखें उसकी मेंटेनेंस क्या, कुछ भी नहीं। आप लोकल गाड़ी खरीदते हैं, आप उसकी ट्यूनिंग करवाने जाते हैं, मैं अक्सर बताता हूं कि ट्यूनिंग के अंदर वर्कशॉप वाला उसकी थ्रॉटल बॉडी भी खोल देगा, उसका पूरा ऊपर वाला सिस्टम भी खोल देगा, उसके प्लग भी निकाल देगा, हर चीज कर देगा। ए जी उन्हें प्लग पवा लो, फिल्टर पवा लो, थ्रॉटल बॉडी दे विच कचरा आ गया वो साफ करा लो। जापानी गाड़ी में आपको पता है चीप मेंटेनेंस इसकी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये गाड़ियां हैं। सुजुकी ऑल्टो से अगर आप कंपेयर करें, माना सुजुकी ऑल्टो की एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मार्केट में और मेरे बहुत से दोस्त जिनके घर में, यकीन करें वो इसको ऑल्टो कम, इसका उन्होंने नाम रखा हुआ कि जी ये तो पाकिस्तानी वेस्पा है, कोई कहता जी ये पाकिस्तानी रिक्शा है जो कि चलता तो रहता है रोड पे, मगर जब एक्सीडेंट होता है तो इसका तो बचता ही कुछ नहीं है। 32 लाख रुपया, इज इट वैल्यू वर्थ इट है? 32 लाख रुपीज की आप ऑल्टो ऑटोमेटिक लेते हैं, 32 लाख रुपए के अंदर मैंने गाड़ियां बेची। अभी रिसेंटली भी आपने देखा पेक्सस, डिमांड माना मेरी डिमांड ज्यादा थी, 37-38 मैंने आस्किंग की थी, बट वो गाड़ी मेरी 35 की बिकी है। मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूं कि यार मैं जो डिमांड बताता हूं आप इनबॉक्स में मत ये जो है वो आइडिया लगा लिया करें कि ये तो गाड़ी महंगी बहुत है, आपने खरीदनी है आप मेरे पास आए तो सही, आप मेरे शोरूम पर विजिट करें तो सही, मैं आपको प्राइस जो है वो कम करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस मेरी बिल्कुल बाटा रेट है और मैंने उसमें कोई आपके लिए जो है बार्गेनिंग रखी नहीं है, हर चीज में बार्गेनिंग होती है। मकसद भी वीडियो बनाने का सिर्फ ये है कि यार 660 सीसी गाड़ी ग्रेड वाली आप इंपोर्ट करें, आपको महंगी तो पड़ती है, लेकिन आप देखें गाड़ियों के अंदर 6-6 एयरबैग आ गए, आपको फ्रंट बैग
वीडियो रिकॉर्डर आ गए हैं, आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, आपको एंटी क्लूजन रडार मिलता है, आपको फ्रंट और बैक रडार मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, आपको लेन असिस्ट कंट्रोल मिलता है, आपको उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, हीटेड सीट्स आती हैं, नेविगेशन अगर इस तरह का आ जाए तो आपको उसमें ब्लूटूथ ऑप्शन भी मिलता है, चारों डोर आपके ऑटो इलेक्ट्रिक मिलती हैं। कुछ गाड़ियां जो हाईवे स्टार हो गई, इस तरह की गाड़ियां जो एक स्पेस होगी, आप उसमें देखें कि उसमें तो ऑप्शन यार इससे भी ज्यादा है। आप लोकल गाड़ी को 32 लाख या 35 लाख की गाड़ी को जापानीज गाड़ी से सिर्फ ये बताएं कि आप ऑप्शन में उसको कंपेयर करें, तो आप ये फैसला करें कि गाड़ी आप कौन सा, किस गाड़ी का स्केल ऊपर रखेंगे, जापानीज गाड़ी का या लोकल गाड़ी का। अब लोकल गाड़ी की सुजुकी ऑल्टो के पार्ट्स की बात करें, जो कि हम लोग इशू उठाते हैं कि यार जापानी गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिलते, मैं आपको अक्सर बताता हूं पार्ट्स अवेलेबल है। आप बिलालगंज विजिट करें, गाड़ी खरीदने से पहले यार आप पार्ट्स पे विजिट कर लें, बिलालगंज विजिट करें, आपको काबली पार्ट्स मिलते हैं। काबली पार्ट्स वो होते हैं जो यूज में जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट किए हुए होते हैं। आपने वो नहीं खरीदना, कॉस्टली है, लीव इट, आप चाइना का पार्ट लगवा ले, आपके 2 सीजन वो बड़े आराम से निकालता है, बोल्ट टू बोल्ट फिटिंग है, वो भी आपको एक्सपेंसिव लगता है, उसे भी छोड़ दें। आप मार्केट के अंदर जाएं, यार ऐसे टैलेंटेड डेंटर्स मार्केट के अंदर आ गए हैं, पता नहीं उन्होंने कहां से काम सीखा, लेकिन आप बिलीव करें हमें यही इशू है ना कि यार गाड़ी एक्सीडेंट होगी, बंपर नहीं मिल रहा, हेडलाइट नहीं मिल रही, साइड वो मिरर नहीं मिल रहा, यार वो हेडलाइट भी रिपेयर करते हैं, आपका साइड वो मिरर भी रिपेयर करते हैं, आपका बंपर भी रिपेयर करते हैं, और जब उसने पेंट होना तो कोई माई का लाल पेंट पकड़ सकता है, ये नहीं बता सकता कि नीचे से बंपर फटा कहां से था। तो ये सारी चीजें तो अवेलेबल है। आप कैसे कह रहे हैं टीवी के ऊपर या आप इंटरव्यू में कि यार 660 सीसी गाड़ी खरीदे ही ना। आप ये जरूर कहें कि यार 660 सीसी गाड़ी एक्सीडेंट ना खरीदें। मेरी मार्केट में ही बहुत से लोग हैं जो एक्सीडेंटल गाड़ियां मंगवाते हैं, मैं खुद उनके खिलाफ हूं कि यार आप 30-32 लाख या 25 लाख की एक गाड़ी 660 सीसी बेच रहे हैं, एटलीस्ट ये तो सोचें कि जिस भाई ने, जिस बहन ने, जिस बेटी ने 25 लाख रुपया एक रुपया करके जोड़ा है, आप उसको झूठ सच बोल के एक्सीडेंटल गाड़ी बेच रहे हैं। कल को एक्सीडेंट होता है, जाहिर बात है उसमें ना एयर बैग है ना कुछ है, वो गाड़ी का तो एयर बैग खुलना ही नहीं है, नुकसान तो उसका है। फिर उसके बाद उन बेचारों का जिन्होंने ये 25 लाख रुपया उन डीलरों से गाड़ी खरीद ली, सब एक से तो नहीं है। मिसाल आपके सामने है, ये 5 उंगलियां, बताएं ये सेम है? तो इसी तरह हमारे भी इस मुल्क में, पूरी दुनिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो एक से नहीं है, कुछ अच्छे काम करने वाले भी हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आप गाड़ी मशवरा अमानत होता है जो कि आपको देना चाहिए। आप जहां से मर्जी गाड़ी खरीदें, मगर एटलीस्ट आप ऑक्शन शीट वाली गाड़ी खरीदें। 1-2 लाख रुपया महंगी ले ले, कल को आपने बेचनी है, आपका पेट्रोल का खर्चा या 2 आध का है, जो आपकी प्राइस 1-2 लाख रुपया 2-4 साल बाद बेच के कम हो रही है, वो बचत तो आपने अपने पेट्रोल में कर ली। और उसके बाद पाकिस्तान में डॉलर्स ऊपर जा रहा है, ड्यूटियां बढ़ती जा रही हैं, आप 2 साल बाद गाड़ी 25 लाख की बेचने आते, पता चलता है यार वो गाड़ी 28 लाख की बिक गई। अब लाजमी तो नहीं है कि हर गाड़ी नुकसान में ही बिक रही है। बहुत से दोस्त हैं मेरे, सारे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्त जो मुझे इस टाइम देख रहे हैं, वो खुद बताएं, उनमें से कई होंगे जिनको प्रॉफिट भी होगा और कई होंगे जिनको नुकसान भी हुआ होगा। हम सबको ये नहीं कह सकते कि यार ये काम ही गलत है। उसके बाद एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि जी आप मुझे ये बताएं या दोस्तों को बताएं कि ऑक्शन शीट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास है जी ऑक्शन शीट। ये जरा इस पेपर को आप जूम करके दिखाएं। अब आप इस साइड पे देखें तो ये बिट नंबर आ रहा है, ओके। जापान से जब आप गाड़ी ऑक्शन हाउस से खरीदते हैं तो ये बिट नंबर है। अब इस साइड पे आप आ जाए तो ये यहां पे इसका ग्रेड लिखा हुआ है 4.5B, वेरिएंट क्या है Z, वो ये लिखा हुआ है। उसके बाद सीसी कितना है वो ये आ गया। देन हमने इसकी माइलेज को देखना, तो माइलेज वीवर्स ये आपके सामने माइलेज आ रही है। अब आप अगर इस साइड पे कैमरा करते हैं तो ये आपके सामने ये गाड़ी का पूरा ये जो है आप कह लें कि स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके ऊपर जो जो मेंशन होगा वो इसके ऊपर आपके सामने लिखा हुआ होगा। अब ये गाड़ी 4.5B ग्रेड में टोटल ओरिजिनल है और इसके ऊपर फ्रंट बम्पर के ये A लिखा हुआ है, जिसका मकसद है कि इसमें एक माइनर सा स्पॉट है। और ये आप डोर के ऊपर और ये पैनल के ऊपर ये लाइन देख रहे होंगे, ये लाइन का मतलब है कि यहां पे स्क्रैच पड़ा हुआ है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ भी पेंटेड नहीं है, कुछ भी जो है वो रीपेंट नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। अब ये बिट नंबर जो मैंने आपको दिखाया, ये आपने जो बिट नंबर देखा है, आपने वेरीफाई करवानी है। आप उस दोस्त के पास जाएं या उन मार्केट में लोग हैं जिनके पास एक्सेस है, वो आपको जापान से डायरेक्ट ऑक्शन हाउस से ऑक्शन शीट वेरीफाई करके देंगे।
अगर तो ये ऑक्शन शीट ओरिजिनल है तो इसका रिकॉर्ड जो मैं दिखा रहा हूं इसी तरह का पेपर, इसी तरह की पिक्चर आपके सामने आएगी विद कार पिक्चर। और उसके बाद आप पाक व्हील्स पे भी जाएं, पाक व्हील भी कुछ चार्ज करता है और आपकी ऑक्शन शीट वेरीफाई करता है। यह दिखाने का मकसद यह है कि ऑक्शन शीट आपने गाड़ी खरीदनी है, आप उसको पहले वेरीफाई करवाएं। मार्केट में बहुत से डीलर्स हैं जो ऑक्शन शीट डायरेक्ट जापान से कुछ पैसे लेकर आपको वेरीफाई कर देते हैं। अगर उसका रिकॉर्ड है, वो ओरिजिनल है, तो उसका रिकॉर्ड निकलेगा। यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं फेक ऑक्शन शीटें बनाते हैं, गाड़ी का रिकॉर्ड नहीं निकलता। आप पाक व्हील से भी करवा सकते हैं इसकी वेरिफिकेशन, आप डीलर से भी करवा सकते हैं वेरिफिकेशन। और उसके बाद इनमें ग्रेड आते हैं, आर मीन रिपेयर, उसके बाद आर के बाद आ जाता है जी 3.5 ग्रेड, 4 ग्रेड, 4.5 ग्रेड, 5 ग्रेड, 6 ग्रेड। अब हमारे पाकिस्तान में 4, 4.5 ग्रेड की गाड़ियां ज्यादातर आती हैं। 5 ग्रेड की गाड़ियां जो प्राइस में महंगी हो जाती हैं, लेकिन 5 ग्रेड हमारे पाकिस्तान में जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू। 6 ग्रेड जो है वो तो बिल्कुल ही जो है वो 0 मीटर गाड़ी होती है, 2-4-500 किलोमीटर चली हुई। आर ग्रेड के अंदर मैं रिकमेंड करता हूं कि आपने अगर गाड़ी आर ग्रेड की खरीदनी है, वो दूसरे ग्रेडों से प्राइस में सस्ती होती है, मगर उसमें आप गाड़ी खरीदें तो आपका कोई एक आधा पीस, अगर आपका बजट कम है तो कोई एक आधा पीस जो वो पेंट हो, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज करें। लाइक बम्पर फ्रंट का, बैक का, ये कोई बम्पर रिप्लेस हो या पेंट हो। उसके बाद दरवाजा, ये इस तरह की चीजें जो वो एक आधा पीस, कोई 1-2 पीस पेंट हो जो कि शीट के ऊपर मेंशन हो और रिकॉर्ड भी वेरीफाई हो रहा हो, आप उस गाड़ी को परचेज कर ले। हाँ, मेजर एक्सीडेंट गाड़ी आपने बिल्कुल नहीं खरीदनी, चाहे वो आपको 20 लाख की मिल जाए। वो इसलिए कि यार आप गाड़ी खरीद तो लेंगे, वो उस दोस्त की, उन मेरे सीनियर की, उस मेरे प्यारे भाई की बात बिल्कुल वो 100% है कि वो 660 सीसी गाड़ी बिल्कुल भी मत खरीदे, क्योंकि एक्सीडेंटल होती हैं, उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। सस्ती चीज देकर मत खरीदें, बजट थोड़ा इंक्रीज करके ग्रेड वाली गाड़ी खरीदें। और अगर आपने सस्ती खरीदनी है तो आर ग्रेड में वो गाड़ी खरीद लें जिसमें कोई एक दरवाजा, कोई एक बम्पर, कोई एक आपकी गाड़ी का वो पार्ट पेंट हो, उसके अलावा उसमें ज्यादा टचिंग ना हो। वो कल को बिक भी जाती है और वो आपको इजीली मिल भी जाती है। और फिर सबसे बड़ी मेन चीज ये, आपकी और मेरी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, जहां पर मैं गलत हूं आपने इनबॉक्स में बताना है कि यार इधर आप गलत है और आपने ये बात गलत की है। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है। मैं आप लोगों का भी खैर ख्वाह हूं और कभी भी अपनी वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका नुकसान है तो मेरा नुकसान और मेरे चैनल का नुकसान है, जो कि मैं कभी नहीं चाहूंगा। अच्छी से अच्छी वीडियो कोशिश करता रहूंगा आपके लिए लाऊं, जिसमें इंफॉर्मेशन भी हो, जिसमें आप लोगों के लिए फायदा भी हो, और जिसको देखकर आप लोगों का जो है आप खुद भी अपना माइंड मेकअप करें और उस चीज को समझें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी कमेंट करना है। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।